नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि अगर हमारे किसी भी ग्रह पे, हमारी हथेली पे किसी भी भाग पर अगर बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ नज़र आता है तो ये ठीक नहीं माना जाता है। ऐसे में ये इंगित करता है कि व्यक्ति के वर्तमान जीवन में परेशानियां ज़्यादा आ रही हैं, चीज़ों को व्यक्ति फेस नहीं कर पा रहा है, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात, धन धान्य और संपत्ति के मामले में व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं और ऐसी स्थिति आने पर कोई भी काम व्यक्ति का ठीक ढंग से बन नहीं पाता है। जिस चीज़ में हाथ लगाता है उसी चीज़ में व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है, हताशा हाथ लगती है। ये जो है कहीं पे भी, चाहे कितने भी अच्छे चिन्ह बन रहे हों, मगर बहुत सारे जो है ऐसी रेखाएं बने तो उन अच्छे चिन्हों का कोई भी फायदा जो है, अच्छे साइनों का कोई भी फायदा व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मानसिक परेशानी बढ़ जाती है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति व्यक्ति के अंदर आता है। अगर हथेली का हम आकार देखते हैं, अच्छी दृष्टिकोण वाली और अच्छी मेहनत वाली हथेली आपको दिखाई दे रही है। हथेली का जो कलर है अपने आप में बेहतरीन कलर है, बहुत सुंदर कलर है। ऐसा व्यक्ति का मन बहुत अच्छा मजबूत रहता है। और आने वाला जो समय होगा, जब ये स्थितियां जो है ठीक हो जाएंगी, इन स्थितियों के ठीक होने के बाद जो समय आएगा वो बहुत सुंदर आएगा, बहुत अच्छा आएगा, बहुत मज़ेदार आएगा। लेकिन जैसे ये स्थितियां आती हैं, देखो, जब भी आपके हथेली में बहुत सारे ये चिन्ह नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल होता है, ये तुरंत नहीं जाता है, 5-6 महीने में नहीं जाता है, ये सरलता से नहीं जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये लगभग जो है आपको कम से कम 3 साल का समय लेता है। और 3 साल के बाद ही जीवन काल में व्यक्ति के जो ये प्रॉब्लमें हैं ये हल होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, हथेली का विश्लेषण करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, मैं तमाम दर्शकों से, तमाम व्यूअर्स से और सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लाइक करने से उन लोगों तक पहुंच जाएगी जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। और वो लोग बेहतरीन ढंग से जो है अपने ग्रहों को, अपने नक्षत्रों को और उसमें बनने वाली स्थितियों को जो है देख पाएंगे। देखो, हमारे हाथ में कई सारे चिन्ह बनते हैं, कई रेखाएं होती हैं, पर जो रियल में जीवन में बहुत ज़्यादा जो है प्रभाव डालती हैं, ज़्यादातर उन्हीं चिन्हों और उन्हीं ग्रहों के बारे में जो है मैं बात करता हूँ, जिससे जीवन में जो बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही हैं उसका उपाय किया जाए, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और वो चीज़ें ठीक हो गई तो उन चिन्हों का और उन जो साइन हैं उनका अपने आप व्यक्ति को जो है प्रभाव, अच्छा प्रभाव जो मिलने लगेगा, तो उस चीज़ में बहुत गहराई से जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और हमारे तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जो हमसे भी बहुत ज़्यादा जानते हैं। मैं उनसे एक चीज़ कहूँगा कि आपकी पीड़ा को मैं समझता हूँ। ज्ञान हमेशा बांटने के लिए होता है। और अपनी वीडियो में मैंने कहीं भी नहीं कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। एक व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें ये। मैंने कब कहा मुझे ज्ञान है? आप देखिएगा, आपको बहुत सुंदर ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, तभी तो आप सबकी वीडियोज़ देख कर कमेंट करते हैं, या किसी के बिना देखे भी कमेंट करते हैं कि आपको ज्ञान नहीं है। हमने कभी नहीं कहा मैंने ज्ञान है। हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अंदर एक इच्छा है कि हम जानें और हम ईमानदारी से काम करके
और उस चीज़ का एक वैज्ञानिक उपाय देते हैं, व्यक्ति को वैज्ञानिक सॉल्यूशन देते हैं, जिससे जो समस्या वर्तमान में चल रही है उसका सुधार हो जाए और बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है आपको जीवन में जो है परेशानियां ना आए, आपकी तरक्की हो सके। प्रत्येक रेखा, प्रत्येक चिन्ह पढ़ने की पूरी आवश्यकता नहीं होती है। उस ग्रह, देखो जो भी चिन्ह बनते हैं वो किसी न किसी ग्रह से जो है प्रभावित हो रहे हैं, किस ग्रह का उस पर प्रभाव पड़ रहे हैं उस और हम ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जो नए सब्सक्राइबर है या जो नए व्यूअर्स है उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चले इस हथेली का आगे रीडिंग करें, आगे चलते हैं। देखिएगा वर्तमान में हम अगर उंगलियों को देखते हैं तो उंगलियों का पूरा झुकाव आपको जो है बीच की उंगली की ओर नज़र आएगा। ये ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी वर्तमान समय को दिखा रही है कि वर्तमान समय में खुशियों में कमी जो है नज़र आ रही है। वहीं अगर हम इस शनि की अवस्था को देखें तो पूरी तरह से शनि जो है वक्री हो चुका है। देखिएगा आपकी हथेली में जब भी ये शनि पर्वत पूरी तरह वक्री की स्थिति में आ जाता है, कट आ जाता है यार, ये नीचे बहुत ज़्यादा दब जाता है और बहुत सारी रेखाएं इसको काट ले, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं माना जाता है। इस अवस्था में चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको रोजगार को छीनने की ये कोशिश करता है। और इस तरह से जब ये छीनने की कोशिश करता है और साथ में जो है इस तरह का जो है आपकी राहु रेखाएं भी चलती हुई नजर आए और ये किसी पर्वत पे न पहुँचे और ये जीवन की रेखा को, भाग्य की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को भी काट ले और पूर्ण अवस्था में न हो, मध्यम अवस्था में हो, महीन अवस्था में है, तो ये व्यक्ति को कर्जे की स्थिति में लाती है, परेशानियां देती है और व्यक्ति को कदम कदम पर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम शनि की बात करें, जैसा आपका शनि बहुत ज़्यादा, देखो दो चीज़ें हैं, वैज्ञानिक ढंग से समझो। एक तो उंगलियों का झुकाव इस तरफ है, खुशियों में कमी देखने को मिल रही है। वहीं उंगलियां ही नहीं, शनि का जो पर्वत है, शनि का पर्वत भी वक्री स्थान में बैठा हुआ है। और जातक का जो व्यक्ति की नौकरी होती है, नौकरी का जो मालिक होता है, भाग्य स्थान का जो मालिक होता है, वो भी हमारा शनि ही होता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को नौकरी पाने में, नौकरी करने में या नौकरी बदलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे ज्योतिष में जो भी नौकरी है वो पूरी तरह से हमारे इस शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे का मुख्य कारक हमारा शनि होता है। हालांकि जो आपका इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और आपका जो है अपना कारोबार है, उसके लिए हमारा बृहस्पति जो है जिम्मेदार होता है, मगर नौकरी वाले मामले में नौकरी के लिए जो है हमारा शनि जिम्मेदार होता है। आपकी हथेली में या आपकी कुंडली में शनि बेहतर न हो, जैसे आपकी हथेली में है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, रुष्ट अवस्था में है, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की बहुत ज़्यादा संभावना बन जाती है। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी करने में और नौकरी पाने में दिक्कत होती है। आपका शनि इस तरह से बिगड़ा हुआ हो, वक्री अवस्था में हो, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में आप अगर नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते हैं और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। अगर शनि इस तरह से जो है वक्री अवस्था में है, रुष्ट अवस्था में है, तो व्यक्ति को कदम कदम पर समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। व्यक्ति कर्जे के तले में दब जाता है, कोई भी काम व्यक्ति का हो नहीं पाता है, चाहे नौकरी कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, उसमें तरक्की नहीं कर पाता है, उसमें विस्तार नहीं हो पाता है।
वहीं अगर देखें शनि का कुप्रभाव तो आप पे पड़ रहा है, बहुत गंदा प्रभाव तो आप पे पड़ रहा है। वहीं जो आपका जो है बृहस्पति जी है, आचार्य बृहस्पति जी भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं, बिल्कुल साधारण स्थिति में हैं, और ये धन के देवता माने जाते हैं। बहुत साधारण भाव में हैं। जीवन काल में आत्मसम्मान में कमी, और देखेंगे माता पिता के सुख में भी कमी को दिखा रहा है, या विचारों में एकता होना नहीं हो सकता इस ओर इंगित कर रहा है, और जीवन में वो सुख नहीं बता रहा है। सीधी सी बात है, गुरु की आवश्यकता सबको है, और गुरु एक सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान है। गुरु पर्वत आपका बहुत साधारण भाव में बैठा रहा है, तो साधारणता दे रहा है। इस अवस्था में आपके अंदर साधारणता आ सकती है, सामान्य व्यक्तित्व दे रहा है। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु और परोपकारी होंगे। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। पर देखिएगा, अगर गुरु इस तरह से अपुष्ट अवस्था में आए, बिल्कुल अवस्था में, छोटी अवस्था में आए, तो आपके बड़ों का सहयोग आपको मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चाहे उम्र में बड़े हैं, चाहे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, उनका सहयोग मिलना कठिन हो जाएगा, उनका सहयोग नहीं मिल पाएगा। जबकि इसमें जो है बहुत सुंदर भी चिन्ह बन रहे हैं, मगर ये चिन्ह तभी काम आएंगे जब आपका धन का देवता आचार्य बृहस्पति जी पुष्ट अवस्था में आ जाएंगे। इसमें अगर देखा जाए तो इस तरह के जो है कई वर्ग जो है बनते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी किसी व्यक्ति के बृहस्पति में वर्ग का चिन्ह नजर आता है, तो उस व्यक्ति के अंदर अपने जो चीज़ होती है उसमें टीचिंग की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। टीचिंग वो व्यक्ति बहुत अच्छा देता है। कुशल प्रशासक के गुण बहुत सुंदर रहते हैं व्यक्ति के अंदर। अगर दूसरा इस तरह से जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह से अगर हम देखें तो एक मछली का भी जो है चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सही से देखते हैं तो ये अगर व्यक्ति का ये पर्वत पुष्ट अवस्था में होता है और यहाँ पे मछली का चिन्ह बनता है, तो व्यक्ति जो है अपनी मेहनत और लगन से समाज में सम्मान का पात्र होता है, प्रतिष्ठा का पात्र होता है, और दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता है, और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है एक सफल बिजनेसमैन भी होता है, और व्यक्ति ये भी पुष्ट अवस्था में हो जाता है, इस तरह के चिन्ह बन रहे होते हैं, तो व्यक्ति नेम फेम तो पाता ही है, मगर धन के मामले में भी सर्वोपरि होता है। बहुत सुंदर जो है व्यक्ति का जो है चलता है। मगर आपका ये भी जो है अपुष्ट अवस्था में है, धन में, आत्मसम्मान में कमी नज़र आ रही है। वहीं जो है आपका ये भी खराब स्थिति में है। सूर्य भी आपका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं, और कमज़ोर स्थिति में भी बैठ रहा है। देखिएगा, जब भी सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में दोषयुक्त होता है, तो व्यक्ति के जीवन में, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप जो है व्यवसाय कर रहे हों, काम का विस्तार नहीं हो पाता है। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम कर रहे हो, उस हिसाब से व्यक्ति को उस परिश्रम का, उस मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है, और व्यक्ति के काम बनते बनते रुक जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं, या बहुत बड़ी ढील आपके पास आ रही हो, और ढील में पूरी बातचीत हो गई, जब मतलब बनने ही वाला होता है काम, जब पैसा आने ही वाला होता है, उसी टाइम वो काम रुक जाता है। चीज़ें उस तरह से उठ नहीं पाती हैं, उभर नहीं पाती है, जितनी योग्यता, जितना जो है व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, वो क्वालिटियाँ कहीं नहीं दिखती है। काम का कुल मिला के कहे विस्तार नहीं हो पाता है, व्यक्ति का नेम फेम जो है दबा रह जाता है। व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी यश की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जबकि आप देखोगे इसमें एक सुंदर जो है मछली का चिन्ह भी बहुत अच्छी तरह से बन रहा है।
अगर ये सूर्य पर्वत दोष से मुक्त हो जाए, सुंदर अवस्था में आ जाए और पुष्ट अवस्था में आ जाए, तो ये मछली का चिन्ह आपको क्रिएटिव ही नहीं, आपके अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे होंगे, बहुत बुलंदी तक पहुंचाएगा, बहुत नेम और फेम जो है ये करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत नेम फेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पे देखें तो वर्ग के भी निशान जो है बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है जब ये सुंदर अवस्था में आ जाएगा, सूर्य का पर्वत, मल्टी सिटी व्यापार ऐसा व्यक्ति करता है, कई शहरों में ऐसे व्यक्ति की ब्रांचें रहती हैं, अपना व्यापार चलता है, और अपने ही देश में नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर भी ऐसा व्यक्ति जो है अपनी धाक छोड़ता है, अपना व्यापार को करता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे भी इस तरह से बहुत सुंदर पुष्ट अवस्था में जो है आपके वर्ग के चिन्ह नज़र आ रहे हैं। देखिएगा 3 साल का समय आपको निश्चित तौर पे लगेगा इसको ठीक करने पे। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा। 3 सालों के बाद ही आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, आपकी प्रगति होनी संभव है। 3 साल से पहले आपको संघर्ष का ही सामना करना पड़ेगा, ये निश्चित तौर पे आपकी हथेली बता रही है। 3 साल से पहले कोई भी राहत आपकी हथेली जो है आपको दे नहीं पा रही है। तो 3 साल तक आप थोड़ा सा संघर्ष करिएगा, थोड़ा सा मेहनत करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है सफलता की आपकी प्राप्ति होगी। देखिएगा कुछ चीज़ें हैं उसको करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम आपकी बुद्ध की उंगली देखें, बुद्ध की उंगली छोटी है मगर इस तरह मुड़ रही है, तो ऐसे व्यक्तियों के अंदर काम करने वालों की संख्या अच्छी भली होती है। बहुत सुंदर संख्या में ऐसे व्यक्तियों के अंदर लोग काम करते हैं। मगर वहीं बुद्ध का पर्वत देखें, बुद्ध का पर्वत खास दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ी सी बुद्धि में भी ये फर्क डालता है। चीज़ों को समझने में व्यक्ति समय लेता है, बहुत सारा समय लगता है चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जानने में, और ऐसी दशा में जातक अक्सर दुविधा का शिकार हो जाता है, अक्सर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। जिस तरह का बुद्ध है, जातक अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाता है, मन की एकाग्रता, वाणी की कन्फ्यूजन की समस्या ऐसे व्यक्तियों को परेशान करती है। और अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे विवाह रेखा को भी काटती हुई नजर आ रही है, और बृहस्पति का पर्वत भी जो है अपुष्ट अवस्था में है। ऐसी दशा में दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानियां रहती है, चाहे हेल्थ के मामले में हो, स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे जो है तकरार के मामले में हो, मगर थोड़ी ना थोड़ी सी परेशानियों का सबक बन जाता है। तो इस ओर जो है हमें ध्यान देना पड़ेगा बहुत। हाँ, एक ग्रह बहुत सुंदर दिखाई दे रहा, देखिएगा आपका अंगूठा भी अच्छा भला लंबा है और ये पीछे आगे लचीला टाइप का लग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढलने वाले व्यक्ति होते हैं। और देखिए जिस तरह से चिन्ह बन रहा है यहाँ पे, आपको अपनी कमाई के पैसों से अपने घर का सुख निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा, चाहे वो किसी के सपोर्ट से मिले, कोई ना कोई आपको सपोर्ट जरूर करेगा, मगर आपको अपने घर का सुख निश्चित मिलेगा। और दूसरा, भावुकता भी आपके अंदर होगी, क्योंकि आपका जो है चंद्रमा भी गद्दीनुमा है। भावुकता तो होती ही है, नाजुक हृदय के भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। दूसरी बात, इस तरह के चिन्ह जो है इनमें भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये इस तरह से अगर हम देखें तो एक ही योग, बहुत सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो है तहजीब पसंद होता है, अनुशासन से रहना पसंद करता है, और अपनी जीवन को अपने सहारे, जीवन के रहस्य को जानना, जीवन के मंथन को मथ के अपने सहारे अपने जीवन को बहुत आगे ले जाता है। बहरहाल जब तक ये चीज़ ठीक नहीं होती है, धन का ग्रह आपके जीवन में, भाग्य स्थान नौकरी का ग्रह आपके जीवन में जो है, प्रकाश ऊर्जा का ग्रह,
चीज़ों के विस्तार करने वाला ग्रह ठीक नहीं हो जाता है, तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं आ पाएगी। अगर हम इसके नीचे के भाग को देखें, आपका शुक्र बहुत अच्छा है और इसके बारे में तो सभी जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन्हीं सभी चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। जिस तरह से आपका शुक्र है, इस तरह से विकसित होने पर जातक श्रेष्ठ जीवन जीने वाला होता है। शुक्र आपको बहुत श्रेष्ठ जीवन दे रहा है। आपका शुक्र सुंदर उभार लिए है, तेज लिए है, निश्चित तौर पे आप भी तेजस्वी होंगे। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा और आप जैसे लोग जो है हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता रखता है। यहाँ पर शुक्र बली है, परंतु आपका बृहस्पति जो है बहुत साधारण अवस्था में है। ऐसे में शुक्र जो है आपको भोग की ओर भी ले जा सकता है। अपने से विपरीत सेक्स के प्रति सदैव, चाहे वो किसी भी तरह का हो, आपके मन में कुछ इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं भोग को लेकर, लेकिन वहीं जो है देखा जाए ये व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा दे रहा है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, विलासितापूर्ण जीवन की ओर ये ले जा रहा है, विलासितापूर्ण जीवन देगा, वाहन का, मकान का सुख देगा आने वाले समय में या दे चुका होगा। अगर दूसरी बात देखें, परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, भरपूर सुख मिलेगा। आपका शुक्र बहुत बेहतरीन है। निश्चित तौर पे आपको आने वाले समय में 3 सालों के बाद से ही देखिएगा लग्जरी का स्वाद देखने को मिलेगा, लग्जरी का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर हम देखें, आपका मंगल भी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव के होंगे, पराक्रमी होंगे और जो माइंड होगा बड़ा शार्प माइंड के होंगे। जीवन रेखा को देखा जाए, जीवन रेखा बहुत सुंदर पीछे की ओर आ रही है, सुंदर जीवन है, जीवन में निरंतर प्रगति है, कोई बहुत बड़ी कठिनाइयाँ की योग नहीं बन पा रहे हैं। अगर हम आपकी माइंड लाइन देखें तो बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है, लंबी और हवाई यात्रा का ऐसे व्यक्ति को अच्छा खासा मौका मिलता है और बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत ऊंचा होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा विद्वान भी होता है, विद्वत्ता ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत सुंदर होता है। वहीं अगर हम देखें, जीवन की रेखा बहुत सुंदर है, अच्छी है। जो हृदय रेखा है आपकी, जीवन की नहीं, हृदय रेखा इसको कहते हैं, हृदय रेखा अच्छी है, मगर कुछ रेखाएं काट रही हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीवन में अगर किसी को पैसा दे दिया तो पैसा निकालना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरा, आप रिश्तों के प्रति कितना भी अच्छा रहे, दूसरा यही सोचेगा व्यक्ति केवल अपनी ओर देखता है, अपनी चीज़ों को समझता है। धन संपत्ति की बात करें, भाग्य रेखा बहुत सुंदर है, मगर एकाएक जो है यहाँ पे भाग्य रेखा का रुकना कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को नेगेटिविटी को ले जाता है। व्यक्ति अपने स्वयं के निर्णयों से अपना नुकसान कर सकता है, अपनी भावनाओं के वश में आकर। वैसे ये रेखा अच्छी खासी लंबी है, ये जीवन में निरंतर प्रगति की ओर इशारा कर रही है। वाहन का, मकान का सुख जो है निश्चित तौर पे व्यक्ति को मिलेगा। वहीं इस रेखा से कुछ रेखाएं इस तरह आ रही हैं, तकरीबन 3 साल के अंदर जो है अच्छा मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट की ओर ले जा रहा है। मनी का ट्रायंगल भी व्यक्ति के हथेली में बन रहा है और एक रेखा यहाँ से जाकर जो है बुध की ओर आ रही है। तकरीबन जो है 3 सालों के बाद ही अचानक जो है व्यापार में अच्छा खासा लाभ होने की पूरी उम्मीद है। ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है व्यापारिक बुद्धि देती है, व्यापारिक गुण देती है। और जब ये ग्रह ठीक हो जाएंगे विस्तार करने के, धन देने के, और ये जो आपका रोजगार छीन रहा है ये भी ठीक हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे जीवन में बहुत अच्छी तरक्की होने की उम्मीद है। मगर अभी नहीं, अभी थोड़ा संघर्ष ही झेलना पड़ेगा। 3-1 सालों के बाद ही निश्चित जो है आप प्रगति की ओर जाना शुरू करेंगे। अभी थोड़ा कर्जे की स्थिति भी, थोड़ा मानसिक परेशानी भी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हर चीज़ में जो है परेशान ही नज़र आ रहा है व्यक्ति। यहाँ पे अगर देखें तो 60+ के बाद अचल संपत्ति का बहुत सुंदर एक योग बन रहा है। 60वें वर्ष के बाद
बहुत अच्छी जो है अचल संपत्ति का अर्जन होगा, बहुत बड़ी जो है लग्जरी टाइप की अचल संपत्ति के योग बहुत सुंदर अवस्था में बन रहे हैं और जीवन में जो है खुशियों के लिए बहुत अच्छा जो है ये चीज़ दिखाई दे रही है। वहीं जो है इधर से देखें तो एक त्रिभुजनुमा बन रहा है, सस नामक जो है राजयोग की और जो है आपकी हथेली जारी है। इस तरह से अगर ये साफ तरह से जाती है और ये भी उन्नत स्थिति में जब 60वें वर्ष में आएगा तो व्यक्ति के अंदर सस नामक राजयोग जो है उत्पन्न होगा। उससे जो है व्यक्ति के अंडर में नौकर चाकर से लेके बाग बगीचे से लेके और धन धान्य से संपूर्ण तो होगा, अचल संपत्ति का भी 60वें वर्ष में अच्छा खासा लाभ जो है दिखाई दे रहा है। मगर अभी 3 सालों तक व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा संघर्ष रहेगा, मानसिक परेशानी रहेगा, आर्थिक रूप से भी व्यक्ति जो है कमज़ोर रहेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में जो है व्यक्ति को ये ले जा रही है। अगर वहीं हम आपका जो है ऊपरी मंगल देखें तो ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, दृढ़ता और संतुलन रहेगा, पराक्रम बहुत अच्छा है, मन जो है अडिग है ऐसे व्यक्ति का, कैसी भी परिस्थिति आ जाए सॉल्यूशन उसका ढूंढेगा। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, चंद्र ग्रह जो है आपका बहुत सुंदर है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत ये रखेगा आपको, कॉन्फिडेंस लेवल भी ये बहुत अच्छा रखेगा, शरीर में कितनी भी समस्याएं हों मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा मजबूत है आपका, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा हथेली में आपका बहुत ही बेहतर अवस्था में दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। अगर माँ आपकी होंगी तो माँ का सुख बहुत सुंदर मिलने की उम्मीद है। पुष्टतम अवस्था में जो है ये दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में महिलाओं का बहुत अच्छा सहयोग जो है आपके जीवन में आपको मिलेगा। और दूसरी बात है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता आपके अंदर मौजूद रहेगी, कल्पना शक्ति बहुत सुंदर करेंगे, जीवन काल के लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाए रखेंगे और सकारात्मक सोच हमारी आपकी जो है बनी रहेगी। बहुत सुंदर अवस्था में चंद्रमा है। चंद्रमा अगर बहुत सुंदर होता है व्यक्ति जो है, व्यक्ति का मन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है। अगर हम बात करते हैं आपका मणिबंध भी अच्छा है, अभी थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति ये बता रहा है, मगर निश्चित तौर पे 3 साल के बाद से बहुत सुंदर जो है आपका समय जो है आने के लिए जो ये कह रहा है। करीबन 46वें साल से आपकी जैसे ही 46वें साल 46 ईयर आपका हो जाए लग जाएगा, तो 46वें साल नहीं, अगर देखा जाए 48वें साल से 48 ईयर से 48वें साल से जो है बहुत सुंदर जो है आपका समय चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं देखिएगा एक रेखा 49 ईयर में जो है राहु की शनि की ओर जारी है। देखिएगा जब भी जो है राहु की रेखा प्रबल अवस्था में शनि की ओर जाती है तो शनि के गुणों में वृद्धि करेगी, और शनि के गुणों में वृद्धि करने का मतलब है धन में वृद्धि होना। 49वें साल में धन में अच्छी खासी वृद्धि ये दिखा रहा है, और कहीं न कहीं 2 स्रोतों से व्यक्ति को जो है धन आएगा 49 ईयर्स से, और 60वें साल से अच्छी खासी जो है प्रॉपर्टी व्यक्ति जो है जोड़ पाएगा, अच्छा खासा नाम व्यक्ति कमाएगा और लग्जरी जीवन का टेस्ट व्यक्ति लेगा, और धार्मिक प्रवृत्ति भी व्यक्ति के अंदर अच्छी खासी आती हुई नजर आ रही है। देखिएगा मैंने आपकी हथेली का पूर्ण जो है विश्लेषण कर लिया है, इसके बाद भी कुछ रह जाता है आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपके सवालों का निश्चित ही जवाब दूंगा। और जो ये आपके साथ समस्या चल रही है, जीवन काल में संघर्ष चल रहा है या जो भी चल रहा है, इन 3 ग्रहों की वजह से इनका बेहतरीन उपाय आपको व्हाट्सएप पर विधि के अनुसार लिखकर भेज रहा हूँ। उन उपायों को निश्चित तौर पे विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में जो है बहुत अच्छा जो है फायदा आपके जीवन में होगा।